आज हम एक चर्चा करने वाले हैं अपने खास मेहमान के साथ, और आपने देख लिया होगा कि वो चर्चा क्या होने वाली है। वो चर्चा ये होने वाली है यूटी रील्स पर कि ये जो बॉलीवुड का बंटी था, ये बॉब विश्वास क्यों बन गया। और इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं रवि बुले साहब, क्योंकि रवि बुले की बहुत पैनी नजर रही है बॉलीवुड पर और तमाम उन चीजों पर जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। और आज रवि बुले जो है हमें ये भी बताने वाले हैं कि बॉलीवुड की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो क्या है। हमने देखा कि दर्शक बंटी और बबली को लोगों ने देखना शुरू किया प्रोमो को, और लोगों ने कहा कि भाई कहां गए अभिषेक बच्चन जो इसमें बंटी बनकर आते थे। और उसी वक्त हमने देखा कि एक प्रोमो आ गया और वो प्रोमो था बॉब विश्वास का। तो ये क्या पूरा मामला है। पहले मैंने आपको बताया था कि बंटी बबली में क्यों नहीं बने बंटी। अभिषेक, उनका झगड़ा हो गया था अभिषेक बच्चन का आदित्य चोपड़ा के साथ, और उसी समय पर एक चाल चली जाती है कि बॉब विश्वास का प्रोमो रिलीज किया जाता है। और बॉब विश्वास का जो प्रोमो आता है वो बहुत कुछ बोल देता है। तो क्या है ये पूरा मामला, हमें बताएंगे रवि बुले साहब। रवि बुले, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम चाहते हैं कि जो नमस्कार बॉलीवुड की अंदरूनी पॉलिटिक्स जी। है उस पर आप कुछ बात करें। नमस्कार उज्जवल जी। सभी दर्शकों का भी स्वागत करते हैं हम। ये दरअसल बहुत मजेदार मामला है। जैसे देखिए, कल जब बंटी और बबली रिलीज हुई तो क्योंकि एक वो बड़ी फिल्म है, 2005 में आई, तो हिट फिल्म है, लोग उसको खूब आज भी याद करते हैं। तो रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन इस बार उन्हें नहीं दिखाई दिए, तो स्वाभाविक था याद आना। तो पहली बात तो ये थी कि यार वो दिख नहीं रहे हैं, तो नहीं दिखने पे भी आदमी याद आता है। लेकिन उसी समय अभिषेक बच्चन दिख गए। फिल्म बॉब विश्वास का ट्रेलर, प्रोमो ट्रेलर आ गया। और मजे की हाँ बात हाँ है कि वो बहुत अच्छा है। मतलब जिस तरह से उसको रिस्पांस मिला है सोशल मीडिया में और सब लोगों ने जिसे पसंद किया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अमिताभ बच्चन साहब ने भी मतलब उस पर ट्वीट पर लिखा है कि भाई मुझे गर्व है कि मतलब तुम मेरे बेटे हो, इतना। और बहुत प्रॉमिसिंग फिल्म लग रही है। तो थम्स अप मिले। तो अब इसमें दो चीजें होंगी, एक तरफ नहीं दिखने से याद हुई और एक तरफ धमाकेदार ढंग से उन्होंने एंट्री मारी और सोशल मीडिया पर छा गए। अब इसके पीछे की बात जवाब। समझिए। हाँ बिल्कुल, जी, जवाब देना जो भी बनता मुद्दे है। की देखिए बात यहाँ पे है, समझने की हाँ, जरूरत है कि ये हम समझने बताते की रहे हैं बात है, अपने हाँ। दर्शकों को, हम समझाते रहे हैं जी, कि ये एक पॉलिटिक्स चला करती है, एक कैंप सिस्टम चला करता है। और ये जो हाँ, अंदरूनी लोग हैं वो समझते हैं, एक दूसरे को जवाब भी देते हैं। हमने देखा होगा कि एक ही तारीख पर दो बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं तो आमने सामने जी, एक जी। दूसरे को पटकनी देने का चक्कर रहता है। तो मैं वो चाहूंगा कि आप उस पर और डिटेल में बताएं। तो क्रिकेट में जिसको हम टाइमिंग बोलते हैं ना, कि गेंद आई और सही शॉट मारा या मिस हो गया, तो ये टाइमिंग वाली बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रेलर या प्रोमो किसी दूसरे दिन आ सकता था। अभिषेक और उनकी टीम को भी पता था कि किस दिन फिल्म आ रही है। जो चर्चाएं बाजार में थी कि उनके नहीं होने की वजहें क्या है, जो झगड़ा है, वो सारी चीजें जब उनको पता है कि ये फिल्म आ रही है, उन्होंने ठीक इसी दिन इसलिए, क्योंकि एक उनको मालूम है कि जिस दिन मुझे याद किया जाएगा उसी दिन मैं वापस अगर अपीयर हो गया सोशल मीडिया पे या लोगों के बीच में, तो इससे बढ़िया रिस्पॉन्स कुछ नहीं हो सकता। तो इससे दो काम हुए। हाँ एक तो तो उनका रंग जम गया, दूसरा बंटी हाँ बबली का रंग उन्होंने थोड़ा और फीका कर दिया। फिल्म को जो रिस्पॉन्स हाँ मिला है, और लोगों ने हाँ बाकायदा हाँ लिखा है कि यार हमने अभिषेक को उसमें मिस किया, अभिषेक को हाँ मिस हाँ। किया, अमिताभ बच्चन को मिस किया, ऐश्वर्या हम्म को। तो चलिए ठीक है, हम्म लेकिन अभिषेक उसमें लीड रोल में थे, तो ये डॉक्टर हाँ एक हाँ तीर से दो निशाने लग गए दरअसल। हाँ हाँ। नहीं, मैं तो ये यही कह रहा एक हूं कि तीर ये से दो चीजें निशाने वाला ये मामला है। और चीजें हाँ, बॉलीवुड में बहुत होती आई हैं, जबर बहुत देखिए, होती आई बॉलीवुड हैं में बॉलीवुड में। कैंपबाजी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और पिछले 2 साल का जो पूरा सिनेरियो निकल के आया है, जो सुशांत का जो मामला बना है, सुशांत सिंह राजपूत का, तो उसके बाद सबको समझ में आ गया कि बॉलीवुड में कितनी कैंपबाजी है, कितना यहाँ अंदर के लोग जो है वो बाहर के लोगों के साथ कैसे करते हैं। इवन अंदर अंदर भी, इवन जो हाँ हाँ शाहरुख हाँ खान के बेटे वाला मामला है, सब चुप्पी साध जाते हैं। सबको बिल्कुल। अपने बॉक्स ऑफिस की पड़ी है, अपनी फैन फॉलोइंग, कोई किसी के साथ नहीं है। तो यहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई भी चलती रहती है। और मजे की बात यह है कि एक दूसरे की नाकाम, यहाँ तो कामयाब होने पे तो सक्सेस पार्टी होती है, बॉलीवुड में बहुत बार किसी दूसरे के
फेलियर पर भी पार्टी की जाती है। क्योंकि देखिए मैदान बहुत छोटा है, मैदान इतना छोटा है कि अगर उसमें ज्यादा लोग जीतने लगेंगे तो दूसरों के जीतने की गुंजाइश कम होती जाएगी। ये तो मैं रिपोर्टर रहा हूं बॉलीवुड, मैंने बहुत करीब से देखा, आप इतने सालों से करीब से देख रहे हैं, आपको मालूम है कि एक दूसरे के घर की खबर जितना हमारे देश की महिलाएं नहीं रखती हैं उतना ये बॉलीवुड वाले रखते हैं कि भाई उसके यहाँ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्योंकि ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि मजे की बात मैंने है, जो नहीं किया क्या उसके पास पहुंचा, अच्छा मेरे पास जो आ रहा है वो कहीं और से आ रहा है। ये सारी बातें इतना बाकायदा, इसके लिए पूरा एक मशीनरी है, एक सिस्टम है जो उस पर काम करता है कि ये दूसरे के घर की खबर रखते हैं। जासूसी, जासूसी जिसे कहते हैं, ये जासूसी होती है बॉलीवुड में। एक दूसरे के कैंप की खबरें दूसरे कैंप में पहुंचाई जाती हैं। और एक और मजेदार बात देखें, बंटी बबली और बॉब विश्वास। बंटी बबली को जो उसका जो सिंबल बनाया जाता है वो बी है, बंटी बबली। आप देखिए बॉब विश्वास भी बी है, तो ये बी वर्सेस बी है, जिसमें बॉब विश्वास ने बाजी मार ली है, जबकि पूरी मार्केटिंग और पूरी कैंपेनिंग किसकी थी? बंटी बबली की थी। बंटी बबली की थी। और ये देखिए ये होता आया, दर्शकों को ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये होता दर्शकों के लिए ही है, क्योंकि जो 130 करोड़ की आवाम है हमारे देश की, उस आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए आप दुनिया भर के रूप रचते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कभी भाई बनते हैं, कभी खान बनते हैं, कभी क्या ना क्या बनते हैं, और उसके सामने जब आपकी ये पोल पट्टी खुलती है कि अच्छा ये जब खबर आई, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर अपने दर्शकों को बताया था कि आदित्य चोपड़ा ने धूम 3 में जो बदलाव कराए और उसके बाद अभिषेक बच्चन ने कहा कि भाई ये तो बहुत बदलाव हो रहे हैं और अब मैं अगली फिल्म नहीं करूंगा, फिर उन्होंने बंटी बबली ऑफर की। और अच्छा आमतौर पर अभिषेक बच्चन की जो इमेज है बॉलीवुड में वो ये है कि अभिषेक बच्चन किस काम को मना करेंगे, वो भी वायरएफ यशराज के प्रोजेक्ट को मना करेंगे अभिषेक बच्चन, तो ये हो जाता है अरे इनको तो कुछ भी ऑफर करोगे तो ये एक्सेप्ट करने वाले हैं। और वायरएफ के साथ अमिताभ बच्चन का जो क्लोजनेस रही है सभी जानते हैं, यश चोपड़ा ने कितनी फिल्में बनाई अमिताभ बच्चन को लेकर, तो वहां से ये कहानी पूरी शुरू होती है और ये मना करते हैं और ये सच में जो है रियल लाइफ में बॉब विश्वास बन जाते हैं, भूल जाते हैं सब। देखिए अभिषेक बच्चन एक अच्छे एक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मतलब किसी भी एक्टर को, बड़े एक्टर को लीजिए, 100% जो है परफॉर्मेंस किसी का नहीं है, बड़े से बड़े एक्टर का नहीं है। तो ये बात अभिषेक बच्चन पर लागू होती है। अभिषेक बच्चन के साथ जो दो दुर्घटनाएं जिनको हम कहें हुई हैं, एक तो वो ये है कि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, और दूसरा फिर वो बहुत खूबसूरत ऐश्वर्या राय के पति हैं। तो दोनों एंगल से उनसे ईर्ष्या रखने वाले बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी हैं। ऐसा नहीं है कि अभिषेक बच्चन ने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने अच्छी फिल्में नहीं की है। गुरु आप उनकी देख लीजिए, गुरु उनके कैरियर की बेस्ट फिल्म है, जो उनका परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है, और उसी परफॉर्मेंस की उम्मीद लोग बॉब विश्वास में भी लगाए हुए हैं। अभिषेक ने 5 ऐसी फिल्म की है जो है ना, प्रोड्यूसर भी थे, एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म एक तरीके से, वो अमिताभ बच्चन उसमें उनके बेटे बनते हैं, है ना, तो वो चीज़ है, और उम्र में उनसे लगातार बड़े होते जाते हैं लुक में। इसके अलावा देखिए उन्होंने सरकार जो फिल्म है, सरकार सीरीज की फिल्म है, अभिषेक ने अच्छा काम किया है। ब्लफ मास्टर उनके शुरुआती कैरियर के दौर की एक अच्छी फिल्म है। धूम 2 में अभिषेक बढ़िया लगे हैं। बंटी बबली उन्हीं के नाम की फिल्म है। जुआ में उनके रोल को हमें बहुत पसंद किया गया, बल्कि अभी जो कुछ महीनों पहले जो फिल्म आई थी द बिग बुल, उसमें भी उनका परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छा था, लेकिन अब उसमें फिर हादसा हो गया कि उसके कुछ महीने पहले आपने द स्कैम 92 देख ली थी। तो बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं, अभिषेक बच्चन की जिंदगी ऐसी रही है, अभिषेक बच्चन की जिंदगी ऐसी रही है कि दूसरों की वजह से उनके जीवन में आग लगती रही है और जिसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो उनके घर के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिता है, पत्नी है, उसमें उनका कोई कसूर नहीं। लोग इन्हीं चीजों के लिए बार बार उनको सोशल मीडिया पे टारगेट बनाते हैं। तो ये ऐसा नहीं, अभिषेक भी जवाब देते हैं। और जब ये खबर आई, मैं आपको बता रहा हूँ, जब जिस वक्त ये खबर आई है कि आदित्य चोपड़ा की फिल्म जो थी छोड़ दी उन्होंने, वायरएफ को मना कर दिया, यशराज से पंगा ले लिया, बंटी बबली के सीक्वल में नहीं है, 16 साल बाद सीक्वल बनता है, और जो असल जिंदगी है सो कॉल्ड अभिषेक बच्चन को बहुत सुपरहिट कामयाब, वो टॉप 3 में नहीं रहे कभी, ये भी एक कड़वा सच है, कड़वा मीठा जैसा लें, कभी टॉप 3 में नहीं रहे अभिषेक बच्चन। सो ऐसा, और वायरएफ और का प्रोडक्शन हाउस ऐसा माना जाता है वायरएफ का, वो हमेशा टॉप 3 में रहा है। तो वहां से जो एक कहानी शुरू हुई कि मना कर दिया, और क्यों मना कर दिया, क्योंकि ये तो हुआ था, और उसके बाद जवाब देना,
और जवाब भी कहां से आ रहा है, शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस से आ रहा है, रेड चिलीज की फिल्म है ये। तो मतलब आप ये देखिए कि एक ही फ्रेम में वाईआरएफ और रेड चिलीज, शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन खड़े हैं और तीनों के अलग अलग रोल हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कमाल की देखने वाली बात थी। रवि बुले जी, हम इस पर अपनी चर्चा आगे रखेंगे, लेकिन मैं जो दर्शक जुड़े हैं उनको बता दूं कि यूटी रील्स पर हम रवि बुले जी को बुलाते रहेंगे आगे भी, और बॉलीवुड की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो अंदरूनी कैंप सिस्टम है, जो अंदरूनी बहुत कुछ चला करता है, उसके बारे में हम खुलकर बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से मैं भी बॉलीवुड को करीब से देखता रहा हूं, रवि बुले भी बहुत करीब से देखते रहे हैं, और बहुत सारी बातें इनको भी पता है, बहुत सारी चीजें मुझे भी पता है। तो ये एक हमारा परिचर्चा है जो आप सुन सकते हैं, आगे भी होती रहेगी। रिव्यूज तो कर ही रहे हैं रवि बुले, आपने देखा ही हमारे प्लेटफॉर्म पर रवि बुले जी की बहुत सारे रिव्यूज आए। इनफैक्ट हमने जितने भी रिव्यूज किए हैं वो सारे रवि बुले जी के ही किए हुए हैं, और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं वो रिव्यूज। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि हम रवि जी को अपने साथ और इन्वॉल्व करें और अंदरूनी चीजों को जानने और समझने की कोशिश करें। रवि जी, अब आप एक बात बताइए कि ये जो पूरा मामला चलता है, आपको लगता है कि इसमें सिर्फ ईगो का रोल है, या इसमें कह सकते हैं कि ईगो के अलावा भी कुछ और फैक्टर हैं जो प्ले करते हैं? देखिए, बॉलीवुड भले ही लार्जर देन लाइफ इमेज बनाता है इंसान की, व्यक्ति की, लेकिन फाइनली वो लोग भी हमारे आपके जैसे साधारण इंसान हैं, और ईगो के क्लैश तो होते हैं, सब जगह होते हैं, बॉलीवुड में भी होते हैं, क्योंकि वहां पर स्टारडम दांव पर लगा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वो ईगो क्लैश थोड़ा सा बड़ा होता है, और ऐसा पहले भी देखने में आया है। और ये होता है ना कि ठीक है, अच्छा हम बताते हैं, तो अगर मतलब किसी फिल्म मेकर को, किसी प्रोडक्शन हाउस को ये लगता है कि यार मेरे बगैर तो ये एक्टर सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, इसको कौन काम देगा, इसकी फिल्म कैसे चलेगी, जो कि हम देखते हैं कि कई बार फिल्में नहीं रिलीज करने देने के लिए थिएटर्स की लड़ाई जो है, कोरोना पीरियड के पहले हमने बहुत देखी है, एक दूसरे पर केसेस हुए हैं, वो सारी चीजें। तो ये ईगो की लड़ाई तो है ही, बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी की भी लड़ाई है। क्रिएटिविटी जो है ये उसकी भी लड़ाई है। बॉब विश्वास देखिए, एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, जो कि कहानी फिल्म में हमने देखा था और लोग चकित रह गए थे। उस व्यक्ति का छोटा सा रोल था, वो कैरेक्टर लोगों के दिमाग में बैठ गया। विद्या बालन के अलावा, विद्या बागची के अलावा अगर कोई याद रहा उस फिल्म में और आज तक याद है, तो है वो बॉब विश्वास। तो ये अब आप ये बताइए रवि जी, मेरी जब आपकी चर्चा हो रही थी, आपने एक बात मुझे बताई थी और मैंने सोचा था कि ये बात हम जाकर जो है सीधा अपनी ऑडियंस के सामने डिस्कस करेंगे। बॉब विश्वास जो कैरेक्टर हमने देखा, वो शक्ल सूरत कोई और थी, और यहाँ बॉब विश्वास पर खेलने की जो कोशिश कर रहे हैं वो अभिषेक बच्चन है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, ये दरअसल बॉलीवुड, जिसको हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड बोलते हैं, ये इसकी इनसिक्योरिटी बताता है। एक चीज, एक कि वो कितना इनसिक्योर है, और दूसरी चीज वो कितना स्टार पर डिपेंड करता है। उसको लगता है कि शाश्वत चटर्जी हैं, जो बंगाली एक्टर हैं, जो बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर हैं, और उनका भी कैरियर जो है लगभग अभिषेक बच्चन के बराबर है पिछले 20-22 सालों में। तो उन्होंने उस रोल को इतनी खूबसूरती से प्ले किया कि लोगों के जहन में बैठ गया। लेकिन फिर क्या होता है कि जब उस स्पिन ऑफ को, मतलब इसको हम स्पिन ऑफ बोलते हैं कि किसी कहानी में से एक कैरेक्टर को निकाला और उस पर फिल्म बनाई, ये स्पिन ऑफ है। तो जब उस पर उस किरदार की कहानी को बताने की बात आई, तो ये नहीं किया बॉलीवुड, शाहरुख खान हो या जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं इस फिल्म से और भी नाम जुड़े हुए हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं हम शाश्वत को ही लें। नहीं, उन्होंने कहा नहीं यार, इस फिल्म को बड़ा बनाना है, किसी बांग्ला एक्टर को देखने के लिए हिंदी का ऑडियंस क्यों आएगा, फिल्म तो हिंदी के किसी बड़े स्टार को देनी चाहिए। ये इनसिक्योरिटी है, ये उनका अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा नहीं करना भी है। रवि जी, मैं चाहूंगा कि अगर आप लगा सकते हैं ईयरफोन तो लगाइए। कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है आपका, तो अगर आप लगा सकते हैं। हाँ, अगर बात करते करते देखिए, अगर लगा के कुछ बेहतर होता है, क्योंकि कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। हाँ, तो रवि जी हमें बता रहे हैं, आवाज शायद अब आपकी, हाँ हाँ, आवाज अब नहीं आ रही है आपकी। हाँ, तो ये निकाल देना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शायद ईयरफोन को लेकर। हाँ हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि ईयरफोन की वजह से आवाज उतना सही नहीं आ पाती है। अब शायद डिस्टरबेंस कम हो, देखते हैं। हाँ हाँ, अब डिस्टरबेंस कम हो रहा है जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक। हाँ,
हम डिस्कस कर रहे थे कि जी बॉब विश्वास जिस शक्ल सूरत को हमने देखा, और जब वो बॉब विश्वास हाँ जो किसी बड़ी फिल्म का एक छोटा सा कैरेक्टर था पर बहुत महत्वपूर्ण था, उसको लेकर बिल्कुल जब फिल्म बनाई गई। देखिए, मुझे लगता है कि फिल्म बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि एक अच्छी कहानी हो, और साथ ही वो बिल्कुल। जो एक कैरेक्टर है वो लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ हो, या क्यूरियोसिटी हो लोगों के बारे में, या लोग उस चेहरे को जान चुके हों, तो फिर उसके बाद लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ तो वही वही चीज है, तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अभिषेक बच्चन या किसी भी आप नॉन एक्टर को लेते हैं बॉलीवुड के, तो आपने उस जो एक्टर जिसने पहली बार उसको पर्दे पर प्ले किया, जो जिसने उस कैरेक्टर को अपने परफॉर्मेंस से बहुत खूबसूरत बनाया, हाँ हाँ उसमें हाँ हाँ। आप शासक की आंखें देखिए, उसमें उनके चेहरे के हाव भाव देखिए, नो डाउट इसमें भी अभिषेक को वैसा ही लुक देने की कोशिश की, आप देखिए जैसा हाँ हाँ बॉब बिल्कुल। विश्वास वो कहानी फेस में को थोड़ा दिखता है, राउंड बनाया है, फेस को राउंड फेस को बनाने राउंड की बनाया कोशिश की है। अच्छा मजे की बात है, गुरु में भी अभिषेक का फेस थोड़ा सा राउंड बनाया गया है। हाँ हाँ है ना, हाँ 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 वही हाँ बाल उसमें उनके चपटे थे जो बॉब विश्वास, हाँ जबकि हाँ ओरिजिनली तो उनको बनाना पड़ा। तो क्या ये हाँ वजह है कि ठीक है हम मानते हैं कि फिल्म में बहुत पैसा लगता है, मार्केटिंग है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन क्या बॉलीवुड, सवाल ये उठता है कि क्या आपको कंटेंट पर भरोसा नहीं है, हाँ, क्या आपको उस सिनेमा पर भरोसा नहीं है, क्या आपको स्टार पर भरोसा है? ऐसा नहीं, बहुत अच्छा ट्रेलर है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, लेकिन हमने ऐसी दर्जनों और सैकड़ों फिल्में देखी है, ट्रेलर तो माशा मतलब कमाल, मतलब यार गजब है, और फिल्म हम्म, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन ट्रेलर सब कुछ नहीं है, ट्रेलर आपको अट्रैक्ट करता है, जो बॉब विश्वास के मामले में हुआ है। और इस फिल्म का तो हम्म। इंतजार तो रहेगा ही लोगों को, क्योंकि अब 2 वजह हो गई है, एक तो कहानी का स्पिन ऑफ है, दूसरा अभिषेक है, और जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं कि क्या इसको अब जो अभिषेक को भी तो साबित करना है, बहुत लंबा अरसा हो गया है, उन्होंने कोई एक जिसको बॉक्स ऑफिस हिट बोलते हैं वैसी फिल्म नहीं दी है, तो वो भी और जो है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चलिए, जो प्रोडक्शन हाउस के साथ उनका पंगा हुआ वो तो हुआ ही, सैफ अली खान का भी मुंह चिढ़ाया उन्होंने कि भैया तुम बन गए बंटी, जाकर देखो मैंने बी से ही कितना बड़ा रोल, बी फॉर बिल्कुल बॉब बिल्कुल विश्वास वही और बी बी फॉर बी बड़ा और रोल बी मैंने ले लिया। जी जी हाँ बिल्कुल। हालांकि देखिए अब इनकी सैफ और अभिषेक की कोई तुलना नहीं है वैसे, तो हाँ मुझे हाँ ऐसा बिल्कुल लगता बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि सैफ तो भी चौथे खान है फिल्म इंडस्ट्री में, हाँ जो हाँ हाँ पहले हाँ तीन को हाँ, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो सैफ को अफोर्ड कर लेते हैं, अभिषेक उस किसी बिल्कुल। दौड़ में नहीं है। तो लेकिन हाँ ठीक है, हाँ अब सैफ की भी देखिए, ये सारे जो किरदार, जो सारे एक्टर्स हैं, सबको 20-20 22 और 25 साल इंडस्ट्री में हो रहे हैं, और ये भी एक बहुत सीनियर लेवल पर हैं, इनकी एक बड़ी बड़ी लंबी फैन फॉलोइंग, लेकिन बात यह है कि सिर्फ फैन फॉलोइंग से फिल्म नहीं चलती है, या ट्विटर पे एक्टिव होने से, इंस्टाग्राम पर वो लाइक्स और वो सब से फिल्में नहीं चलती, आपको कंटेंट लाना पड़ेगा। तो बॉब विश्वास की खूबी यही है कि उसमें एक आपको कंटेंट की उम्मीद दिख रही है, एक ऐसा कैरेक्टर दिख रहा है जो जिसकी कहानी आपको थोड़ी सी पता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, और वो बहुत कोल्ड ब्लडेडली मर्डर करता है, और खुद उसी को भी, हम्म, वो इतनी मासूमियत है उसकी, अब यही जो खूबसूरती है उसकी कि वो है कातिल लेकिन बहुत मासूम है दिखने में, उसकी मासूम बातों कातिल। में, उसके हाव भाव में, और अब आप इस बार उसका परिवार भी देखेंगे, उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी हैं, तो एक जिज्ञासा पैदा करता है ये कैसा आदमी है, उसको खुद हाँ नहीं पता हाँ है, और बहुत है ना, उसकी बहुत क्यूट है वो, तो वो क्यूटनेस जो है वो मैं कह रहा हूँ कि वो सरस्वती चटर्जी थे जो हैं, उनके चेहरे पर बहुत सहज ढंग से थी। हमने ट्रेलर में तो देख लिया कि अभिषेक में वो बात दिख रही है, लेकिन उसको 2 घंटे 2.25 घंटे की फिल्म में सस्टेन करना, ये हाँ। वो थोड़ा सा वो देखना बाकी है। एग्जैक्टली exactly. वो कहानी में जब दम होगा तभी चलेगी। वो कहानी में और जब दम हो। हम्म, और एक एक बात आप ऐसे देखिए ना कि शाहरुख खान ने वो फिल्म बनाई है, अब शाहरुख जी खान किसे लेते? शाहरुख खान खुद बॉब विश्वास बन नहीं सकते थे, सलमान वो तो खान को एक और बना नहीं फैन बन सकते थे। चुके हैं, जी हाँ मैं जी वही कह रहा हूँ, हाँ तो सलमान खान बन नहीं सकते थे, सैफ अली नहीं खान बने, बन नहीं सकते थे। अगर आप देखें तो या तो उन्हें कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट उठाना पड़ता मार्केट से, बिल्कुल। और कौन दावेदार हो सकता था बॉब विश्वास बनने का? आपको क्या लगता है? नहीं मुझे नहीं अब लगता कि बहुत ज्यादा चेहरे पॉपुलर कैटेगरी में, ऐसे तो बहुत से एक्टर हैं हमारे देश में जो किसी वजह से देखिए, पॉपुलर नहीं है।
हम लोग तो कैरेक्टर और उस पर जाते नहीं, हम तो किसी को भी कुछ भी बना देते हैं। हम इमरान हाशमी को उठा के अजहरुद्दीन बना देते हैं और हम उसको मान भी लेते हैं कि ये अजहरुद्दीन है। तो यहाँ अभी उस लेवल पे काम करने पे ना, कि किसी आर्टिस्ट को लेके, चाहे प्रोस्थेटिक्स की मदद से या किसी भी तरह से, चाहे उसको उतना होमवर्क करना, उतना सारा अभी शायद वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वो चलन में नहीं आया। हम मान लेते हैं कि ठीक है यार, जो प्रियंका चोपड़ा जो है वो मैरी कॉम है, हम अपने दिमाग में देख लेते हैं उसको। उस पर भी बड़ा बवाल हुआ था, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, हाँ, हमारी आप हमारे किसी एक्टर बिल्कुल को, मतलब आपने ये कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्टर ही नहीं है कोई। इस पर भी हम चर्चा बिल्कुल करेंगे रवि जी, ये क्यों जी। होता है, एक बड़ा इस पे हाँ, बवाल रहा है लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस को लेकर, हाँ, जबकि आप देखिए कि अभी वेब सीरीज में कितने प्रयोग हो रहे हैं। बहुत। और आप देखिए कामयाब भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। ऑडियंस तैयार है, आप ये नहीं बोल सकते कि ऑडियंस तैयार नहीं है। ऑडियंस हाँ तैयार है नए के लिए। नई नई सीरीज में हर महीने आपको एक दो कैरेक्टर ऐसे मिलेंगे जिसको लोगों का बहुत प्यार मिलता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी कोई इमेज नहीं होती है ना। हम्म। और बल्कि इमेज, जैसे हमने आज ही बात की, जो जिमी शेरगिल की वेब सीरीज का जो रिव्यू किया, आप उसमें जिमी हाँ शेरगिल को काम करते हुए देख लीजिए। जिमी शेरगिल बहुत हाँ सॉफ्ट और क्यूट और रोमांटिक से दिखते हैं उनको, लेकिन जब वो नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं, या इस फिल्म में वो एक बहुत सेंसिटिव फादर है, जज हैं, उनकी दाढ़ी बड़ी हाँ। है, बाल बड़े हैं, वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उसको इमेज के बाहर भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। अभिषेक बच्चन को भी लोगों ने इमेज के बाहर ही देखा है, गुरु में जो देखा है, उससे अब मैं पहले तो आपको उनकी वही आवाज मैं वही बात पर अब ध्यान लाने वाला था रवि जी आपका, कि जी हमारे इंडस्ट्री के मतलब जो जी सो कॉल्ड बड़े एक्टर तो नहीं कहूंगा, बड़े स्टार कह लूंगा, क्योंकि उनकी जी स्टार वैल्यू है और हमारी पब्लिक ने बनाई है। अब चाहे आप अक्षय कुमार को उठा लीजिए, सलमान खान को उठा लीजिए, शाहरुख खान को उठा लीजिए, ठीक है, इन तीनों का एक प्रॉब्लम ये है कि ये हर फिल्म में ये वही रहते हैं। शाहरुख शाहरुख रहते हैं, सलमान सलमान ठीक रहते है। हैं, और अक्षय अक्षय रहते हैं, ये कैरेक्टर में आ ही नहीं पाते। या तो अब इसके भी दो कारण हैं। एक कारण ये है कि इनको लगता है कि इनका अपना पर्सोना इतना ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में कि ये उसी को बार बार बड़े पर्दे पर दिखाकर उसको इनकैश करते रहें, और उससे बाहर अगर आ जाएंगे तो डर लगता है। जैसे ये प्रयोग आमिर खान करते हैं, आमिर खान की और बिल्कुल 50 चीजें हो सकती हैं जिन पे आप कमेंट ठीक करें, बात है। कि चाहे वो बाहर जाकर किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, वो तमाम बातें, लेकिन आमिर खान कम से कम एक्टर के तौर पर प्रयोग करते हैं। लेकिन वो प्रयोग ना शाहरुख खान करते हैं, वो प्रयोग सलमान खान तो मतलब भूल ही जाइए, और अक्षय कुमार भी नहीं। सूर्यवंशी में आपने ही बताया था देखने के बाद कि वो अक्षय ही दिख रहे हैं। जी तो बिल्कुल। आपको लगता है ये जरूरत है इस बात की? देखिए, अगर सिर्फ स्टार बने रहना है तब तो कोई समस्या नहीं। आपको पता है कि मेरा चेहरा बिकता है, मेरा अंदाज बिकता है, मेरा चलना मेरा बोलना बिकता है, तब तो कोई समस्या नहीं है। एक स्टार जो हाँ होता है उसकी एक समय तक वैल्यू होती है, उसकी मार्केट वैल्यू होती है, और उस समय के बाद में वो ठीक है, टाइम चला जाता है और वो चला जाता है ना। लेकिन अगर आपको एक्टर के रूप में दर्ज कराना है अपने आप को, तो आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे। जैसे आपने आमिर खान का नाम लिया, उन्होंने हम्म एक्सपेरिमेंट की, और आमिर खान बतौर एक्टर जो है वो स्टैब्लिश है, स्टार होने के साथ साथ वो सिर्फ स्टार नहीं, हाँ वो बतौर एक्टर भी स्टैब्लिश है। उनका हाँ रिस्पेक्ट है, वो आगे तक याद किए जाते रहेंगे उनके काम की वजह से। ये चीज हम हाँ अक्षय हाँ। कुमार के बारे में नहीं बोल सकते हैं, ये चीज हम्म। सलमान खान के बारे में नहीं कही जा सकती। हाँ, सलमान ने इस भी जरूर आखिरी समय में, इस पिछले कुछ फिल्में जो हैं, उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके सामने यही था कि मेरी उम्र बढ़ रही है। तो एक स्टार हाँ के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली शायद उसको लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने खुद को उस एज ग्रुप के हिसाब से ढालने की कोशिश की है और कुछ वैसे रोल किए हैं, तो शायद लेकिन इसलिए। एक एक दर्शक है हाँ, हमारे पीके, वो लिख रहे हैं कि रणबीर कपूर तो संजय दत्त बन गए थे संजू मूवी में। बिल्कुल ठीक बात है। रणबीर कपूर को हम उस कैटेगरी हाँ, में नहीं डाल सकते, रणबीर कपूर भी प्रयोग करते हैं, एक हद तक करते हैं, हर फिल्म में नहीं किया है। जैसे रॉकस्टार में वो रॉकस्टार बन गए थे, बन उस गए थे। कैरेक्टर में हाँ चले गए थे, हर जी। फिल्म में नहीं हुआ है, लेकिन हाँ रणबीर। लेकिन हम अब जैसे सलमान शाहरुख, ये दो नाम ऐसे आते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कभी अपने दायरे से बाहर निकले किसी भी फिल्म हाँ, उन्होंने उस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं किए, जबकि उनको करने चाहिए था, हमें लगता है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक ब्रांड वैल्यू होती है, तो में। उनके ऊपर शायद हो सकता है और बहुत सारे दबाव होते होंगे, वो बहुत सारे हाँ विज्ञापन करते हैं, बहुत सारी चीजों को एंडोर्स करते हैं, तो हाँ। शायद हो सकता है उन पर दबाव होता हो कि नहीं नहीं, आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे, आपको तो ऐसा ही व्यापार के दिखेगा। आगे, व्यापार व्यापार के के आगे आगे कला बिल्कुल, मात खा हाँ, जाती है। कलाकार को पीछे रखना पड़ता है फिर उन्हें। हाँ, फिर व्यापार के आगे पैसा बड़ा हो कलाकार जो जाता है। है, पैसा बड़ा हो जाता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। मतलब जी वही है ना कि क्योंकि हम एक विजुअल मीडियम की बात कर रहे हैं,
कि वही रोमांस अगर मुंबई की सड़कों पर हो रहा है कि बिहार के गांव में हो रहा है या लंदन की सड़कों पर हो रहा है, तो वही रोमांस फर्क हो जाता है। बिल्कुल। ठीक बात है। उसमें और पैसा मिलता जाता है। हाँ, वो लेकिन ग्लैमर जो होता है ना, जी हाँ। मुझे ये लगता है कि बॉब विश्वास अभिषेक बच्चन के करियर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो खुश भी हो रहे होंगे कि बंटी और बबली उन्होंने नहीं किया। प्लीज जी। हाँ, बंटी और बबली नहीं किया उन्होंने। बहुत हद तक इस बात को अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस मिला है बंटी और बबली को, हर कोई ये कह रहा है भैया क्या बना दिया। और कहीं ना कहीं बॉब विश्वास में जो खेला उन्होंने, मुझे लगता है कि बहुत सही चॉइस रही है बॉब विश्वास को लेकर। रेग्रेट तो नहीं होगा उन्हें कभी कि मैंने क्यों ये फिल्म नहीं की, या कभी ये हाँ भी हो हाँ सकता है कि शायद वो होते तो इस फिल्म की किस्मत या इसकी कहानी और इसके नतीजे कुछ और होते। तो हाँ कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि देखिए जो रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की जो केमिस्ट्री पहली फिल्म में हमको देखने मिली थी, हाँ वो हाँ एक हाँ बहुत हाँ स्पार्किंग थी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो बहुत स्पॉन्टेनियस चीजें थी उसमें, उनके जोक्स, उनका प्यार, उनकी शरारतें जो थी। और वो एक ऐसा दौर था जिस वक्त वो फिल्म आई थी, उस समय छोटे शहरों से, भारत के छोटे शहरों से युवा निकलकर बड़े शहरों में आ रहे थे, वो एक आकर्षण था, हाँ वो एक हाँ दौर हाँ था उस हाँ। चीज का। तो उस चीज जो से लोगों ने कोविड के कनेक्ट बाद तो कर अब दूसरी लिया। सिचुएशन हो गई कि ये लोग बड़े शहर से निकल के छोटे में जा रहे जी, हैं। एक बिल्कुल सेकंड आया, बिल्कुल। दरवाजा खोलो हाँ तो, हाँ। एक सेकंड। हाँ जी। सो रवि जी, जिस तरह से आप दर्शकों आपने देखा कि ये बहुत पुराने पत्रकार हैं और बहुत पैनी नजर रखते हैं, हर फिल्म का रिव्यू करते हैं और बहुत सारे जगह पर इनकी नजर हमेशा से रही है, जिसमें कोशिश हमारी ये होती है कि हम कुछ एक नई चीज लेकर आए इनके साथ में। इनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम रखते रहे हैं। हमारे रिव्यूज में आप देख रहे हैं कि रवि बुले जी के जो रिव्यूज हैं, अब काफी सारे लोग हैं रवि जी जो मेरे प्लेटफॉर्म पर आपको जानना शुरू हो चुके हैं। अर्पण साहू जी, कमेंट मैं कर रहे हैं, शुक्रिया आई कहता लाइक हूँ ऑल आपका रिव्यूज भी, ऑफ रवि जी। और हाँ हाँ। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। जी, और हम दूसरी भाषाओं की फिल्मों को भी रिव्यू करेंगे। ताज लिख रहे हैं कि बिल्कुल मलयालम करेंगे। फिल्मों का हाँ, डेफिनेटली करेंगे। और अभी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। हमने इनफैक्ट हम रात जय रात भीम, 9 बजे हम, हाँ जी, जी बताइए। जय भीम पर अभी हमने बात की थी, जी शायद जी एक जी। एक हाँ हफ्ते पहले। जी कमाल जी की फिल्म जी है वो, खैर हाँ। जी। अभी हम रात 9 बजे भी जुड़ने वाले हैं, उसका टॉपिक भी रवि जी बताएंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे। जी और हम बहुत जल्द इस तरह की जो लाइव हमारी चिट चैट है उसको हम लेकर आने वाले हैं आपके सामने, और कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड की अंदरूनी जो चीजें हैं जो और कहीं नहीं बताई जाती। देखिए, आपके सामने आती हैं खबरें, आपके सामने आता है कोई ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन उसके पीछे क्या है, सोच क्या चलती है, क्या अंदर के अंदर जो बॉलीवुड की दुनिया के अंदर और क्या होता है, किस तरह की सोच काम करती है, क्या अप्रोच काम करती है, और क्यों वो होता है जो आपको दिख रहा होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो कोशिश करेंगे कि हम अपनी चिटचैट में आपके सामने लाते रहें। देखिए, सिनेमा जैसे वो पर्दे की चीज है, तो लोग कहते हैं पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। तो हाँ सचमुच हाँ सिनेमा की दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बटी है, एक पर्दे के पीछे है और एक पर्दे के सामने है। तो पर्दा तो आप देखते ही हैं, स्क्रीन आपके सामने होता है, हाँ लेकिन उसके आगे और हाँ पीछे बहुत सारी चीजें होती है। हमारी कोशिश वही होगी कि हम उन चीजों के बारे में बातें करें, और जो ज्यादा से ज्यादा चीजें, इंफॉर्मेशन जो है, जो इंटरेस्टिंग भी हो, जिसको लोगों का नॉलेज भी बढ़े और उनको मजा भी आए। देखिए, सिनेमा का जर्नलिज्म का एक हिस्सा जो उसका गॉसिप भी है, आप उसको उससे अलग हाँ नहीं कर हाँ हाँ सकते हैं। हाँ हाँ। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि यार क्या चल रहा है इस समय। और और जैसा देखिए, कि गॉसिप आपने, भी ना हाँ, प्लान्ड होते हैं, गॉसिप प्लान्ड होते हैं, पूरी पैपराजी तरह से, प्लान्ड होते हैं। हाँ। आपके पास मैसेज आते होंगे कि एयरपोर्ट लुक के लिए फलानी हाँ हीरोइन इतने बजे आ रही है, हाँ। आप आइए। तो आज भी कैसे मेरे पास मैसेज आते हैं कि फला आते हैं ना, फला बिल्कुल इतने आते बजे हैं, इस हाँ। रेस्टोरेंट में जाएंगे और आप किसी को जाएंगे, भेज दीजिए। और फिर भेज अरे दीजिए। उनको स्पॉट किया, अचानक से दिख गए। मैंने कहा भाई। तो स्पॉट कोई किसी को नहीं करता है, ये सब पूरा एक हाँ, पीआर मशीनरी है जो पूरा काम करती है सिनेमा और सिनेमा के लोग दोनों के साथ में। तो ये एक बहुत देखिए, ये मजेदार सब दुनिया एक है वैसे, नौटंकी जी। है। ये सब एक नौटंकी है, और इस नौटंकी को चलाने के लिए बहुत सारे जी, किरदार हैं। और ये पेपराजी हाँ, भी किरदार हैं, ये पीआर भी किरदार नहीं, हैं, बिल्कुल और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, जर्नलिस्ट भी किरदार हैं, और बहुत से यूट्यूब हाँ। चैनल भी किरदार हैं। ये सब मिलकर बॉलीवुड चला रहे हैं। आप तो चला ही रहे हैं, ये मतलब आप, मेरा मतलब है जो ये आम पूरी जनता दर्शक है। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पूरे ऑडियंस के लिए। हमारे हाँ यूट्यूब चैनल से लेकर फिल्म और उसका जितना हम सब बात कर रहे हैं, पेपराजी है, पीआर है, मार्केटिंग है। मार्केटिंग में भी देखिए क्या होता है, एक फिल्म में 2 दिन में 100 करोड़ कमा ली, 3 दिन में।
उसका इतनी जल्दी मैथमेटिक्स काउंट भी आ गया, इतनी जल्दी काउंट आ गया। 3 दिन में 100 करोड़ आपका सब कुछ जमा भी हो गया, किसको गया, कितना हिस्सा गया, गया कि नहीं गया, कितना प्रोड्यूसर की जेब में, उस मैथमेटिक्स को कोई नहीं बताता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे ही फिल्म आने वाली होती है फ्राइडे को, ठीक है, थर्सडे को एक दिन पहले मुंबई के किसी 5 स्टार होटल में बुक हो जाता है होटल की, मंडे को पार्टी करनी है 100 करोड़ की। तो हम बोलेंगे सुपर हिट है, तो ये तो रिलीज होने के पहले ही तय होता है। अब इतने 20-22 साल में फिल्मों को ये सब चीजें देखते हुए मैंने ऐसी ऐसी फ्लॉप फिल्मों की दूसरे तीसरे दिन पार्टियां देखी है कि हैरानी होती कि यार ये तो फिल्म चल नहीं रही है, इसको सबने धो डाला है, और ये दूसरे और तीसरे दिन जो है सक्सेस पार्टी मना रहे हैं। तो बहुत अजीब सी बात है कि जो रिव्यूअर्स जो हैं फिल्म को धो चुके होते हैं 2 दिन बाद उसी की सक्सेस पार्टी में शामिल होने जाते हैं। नहीं वही होता है, आपने भरोसा नहीं जताया और बाकायदा लोगों को बड़ा रिक्वेस्ट आता है कि यार थोड़ा संभाल लेना, देख लेना, ये सब तमाम चीजें आती हैं, और बहुत कम रिव्यूअर हैं ऐसे जो ईमानदारी से करते हैं रिव्यू। बिल्कुल ठीक है, ये जो है ना, ये तो खैर एक सहज है। देखिए क्या होता है ना कि ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर हम कोई काम करते हैं तो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा देख लेना है जरा, तो वो उम्मीद तो की जाती है। लेकिन हाँ, ये है कि एक जर्नलिस्ट से, एक रिव्यूअर से, कम से कम आम आदमी, मैं उस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, एक जो आम ऑडियंस है हमारा, वो ये उम्मीद करता है कि आप फेयर रिव्यू देंगे। हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, मुझे लगता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? नहीं बिल्कुल रवि जी, आपके साथ बातचीत में आनंद आ रहा है, और हमारे दर्शक भी काफी एंटरटेन भी हो रहे हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। रात 9 बजे हम कोशिश करेंगे 9 बजे के आसपास फिर से जुड़ें, और टॉपिक क्या होगा रवि जी खुद बताएंगे आपको। हम इस बार एक फिल्म के बजाय ना शॉर्ट फिल्म पर बात करने जा रहे हैं, जो 16 मिनट की फिल्म है, जो अमेजन मिनी टीवी जो ओटीटी है उस पर आई है, और फिल्म का नाम है गुप्त ज्ञान। अच्छा, तो ये थोड़ा सेक्स एजुकेशन के अराउंड है। बिल्कुल, ये सेक्स एजुकेशन के अराउंड है, जैसा कि इस नाम से ही आपको थोड़ा सा ये टिटिलेट भी करता है, क्योंकि ये आम बोलचाल का शब्द है, खासतौर पे जब आप नॉर्थ में जाते हैं, हिंदी बेल्ट में जो है, तो बड़ा एक होता है। लेकिन ये एक बहुत प्यारी और एक सेंसिटिव फिल्म है जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है सेक्स एजुकेशन को लेके। तो मुझे लगता है कि ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बात होनी चाहिए, ये हमारे समय की भी मांग है, और हम देखते हैं इस फिल्म में क्या चीजें हैं, किस तरह से इसको बनाया गया है, क्या बात कहना चाह रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं जुड़ के फिर अभी। हाँ, कई बार क्या होता है, जाते जाते बस एक बात मैं बताकर फिर इस सेशन को खत्म करने वाला हूँ। कई बार क्या होता है कि कोई सिनेमा जिस मकसद से बनाया जाता है, कई बार वो मकसद सामने नहीं आ पाता, तो आपको पता ही नहीं होता। अब जो बनाया गया है स्वीट डिश और आप सैलेड समझ के खा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सैलेड मीठा क्यों बना है? अरे भाई वो सैलेड नहीं है, वो स्वीट डिश था, तो आप उसको सैलेड समझ के खा गए। तो हमें बताना बहुत जरूरी है कि ये सैलेड है, ये स्वीट डिश है, और ये मेन इसका रीजन है, इसको इस तरह से इसलिए बनाया गया। अब इसमें प्रेजेंट करने की भी बात है कि मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट में बात कहता हूँ, जैसे पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जो कॉन्डम अवेयरनेस के ऊपर थी, पर उसका टाइटल था हेलमेट। तो ये अजीब सी बात है थोड़ी, तो करते हैं इन चीजों में बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए रवि जी। हम लोग रात के 9 बजे के आसपास फिर से जुड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, बाय।